अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हंटर्स एंड टेक यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट हुज़ैफा साजिद एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर है खिदमत है। दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई 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 अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंक्लाइंड एंगल किस बला को कहते हैं, इंक्लाइंड एंगल है क्या चीज़ और ये क्यों अहम है, इसकी अहमियत क्या है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज हंटिंग में। पीसीबी जो भाई यूज़ करते हैं उनके लिए तो ये इंतहाई अहम, और जो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं उनके लिए भी उससे कम ही अहम है, लेकिन अहम ज़रूर है, इसकी अहमियत ज़रूर है क्योंकि इंक्लाइंड एंगल लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज शूटिंग में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुरानी इल्तिमास, वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पेज पर। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने पेपर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंक्लाइंड एंगल कहते किस एंगल को हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। स्केल तो नहीं मेरे पास, इससे इसकी मदद से कर लेते हैं। तो लेट फर्ज कर लीजिए कि इस जगह पे जो है वो हम खड़े हैं मैन, ठीक है। ये पॉइंट जो है इस जगह पे हम खड़े हैं और हम फायर करते हैं, पैलेट फायर करते हैं। यहाँ पे परिंदा बैठा है, फर्ज कर लीजिए इस जगह पे परिंदा बैठा है पॉइंट एन पे। हमने फायर किया इधर इस डायरेक्शन में, ये देख सकते हैं आप। ये अब ये लाइन जो एंगल बना रही है ज़मीन के साथ, ये वाला, इसको हम कह लेते हैं थीटा। अब ये जो थीटा है इसे हम इंक्लाइंड एंगल कहेंगे। ये एंगल जो बन रहा है इसको हम इंक्लाइंड एंगल कहेंगे। ये एंगल जो बन रहा है इंक्लाइंड एंगल कहलाएगा। ये एंगल इंक्लाइंड एंगल कहलाएगा। ठीक हो गया, अब पता चल गया कि इंक्लाइंड एंगल किस एंगल को कहते हैं। जी दोस्तों, अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लाइंड एंगल। इंक्लाइंड एंगल की अहमियत क्या है। शूटिंग, लॉन्ग रेंज शूटिंग या शॉर्ट रेंज शूटिंग में इंक्लाइंड एंगल की अहमियत क्या है। ज़्यादातर इसकी अहमियत सर होती है पहाड़ी इलाका में, क्योंकि वहाँ पर ढलवानें होती हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। होता क्या है, एक शिकारी भाई ने गन को 20 यार्ड पे ज़ीरो किया था। वैसे कार ले, यहाँ पे शिकारी भाई खड़े हैं, ये 20 यार्ड उन्होंने हिट किया। पैलेट हमेशा ऐसे जाएगा क्योंकि इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। कर्व हो के यहाँ पे हिट कर जाएगा, पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ड्रॉप होता जाएगा, क्योंकि जो पैलेट की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो मोशन, वो हरकत जो 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल, ये देखें, पहले पैलेट ऊपर की तरफ गया, 1 डायमेंशन, डायरेक्शन 1, एंड फिर नीचे चला गया, 1 ही होगी ऊपर नीचे। और सेकंड जो डायरेक्शन है वो है आगे की तरफ, वो आगे भी बढ़ा और ऊपर नीचे भी गया।
इस वजह से टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द इनर्शिया। पहले ऊपर गया फिर नीचे चला गया, नीचे इस वजह से आया क्योंकि इस पर ग्रेविटी असर कर रही थी, पायलट पर ग्रेविटी असर कर रही थी। जैसे जैसे ये फर्ज कर लें 20 यार्ड था, जब वो 30 यार्ड पे पहुंचेगा तो और ड्रॉप हो जाएगा 40 पे, और इसी तरह ड्रॉप होता होता जाएगा। ठीक हो गया। अक्सर होता क्या है, हमने भी 20 यार्ड पे गन को ज़ीरो किया, ज़ीरो एंगल पे, एंगल नहीं पता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने गन को ज़ीरो कर दिया। अब परिंदा आ जाता है इस जगह पे और इस जगह पे। जब हम इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी को हिट करते हैं, यानी कोई परिंदा बर्ड है उसको हिट करते हैं, तो पायलट नहीं लगता। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, पायलट नहीं लगता। हम परेशान हो जाते हैं कि गन ने ज़ीरो आउट कर दिया। भाईजान गन ज़ीरो आउट नहीं करती, इंक्लाइंड एंगल शामिल हो जाता है इसमें। यहाँ पे एंगल 0 था, यहाँ पे 20 हो गया एंगल, यहाँ पे एंगल 20 डिग्री हो गया। होता ऐसे है, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हैं रेंज बढ़ती जाती है, पहले दूर जाके ज़मीन को हिट करता है। अब 20 यार्ड था, हमने बिल्कुल ऐसे फायर किया, ये यहाँ से गया 20 यार्ड पे ही हिट कर गया, ज़ीरो एंगल पे 20 यार्ड पे हिट किया। जब हम एंगल को बढ़ाएंगे तो ये ऊपर तो जाएगा। अब फर्ज करें मैंने पॉइंट बी को हिट किया 20 यार्ड पे, एंगल 20 डिग्री था, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। ये ऐसे चला जाएगा। फिर पॉइंट सी कर लेते हैं, इसका इसके साथ एंगल 30 यार्ड था, 30 डिग्री था। इसमें भी ऐसा ही होगा, पायलट ऊपर से गुजर जाएगा। ये देखें, आप फर्ज कर लें इधर इधर चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री। इसमें भी ऐसे ही होगा, पायलट दूर जाके गिरेगा। यार ये देख, परिंदे का फासला तो जो है वो 20 यार्ड ही है, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस, कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। पायलट ऊपर से गुजर रहा है, हमें नहीं पता, हम समझ रहे हैं कि गन ज़ीरो आउट हो गई है। ऐसा नहीं होता। ये सारा जो डिफरेंस फ़र्क आता है वो एंगल की वजह से आता है। इस वजह से इंक्लाइंड एंगल इंतहाई ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि ये ऊपर किस वजह से गया, ऊपर किस वजह से गया, इसको हम समझते हैं। आ जाते हैं हम अपने दूसरे पेज पे। अब देखें, ये पायलट बना लेता हूँ मैं। जैसा भी पायलट है, ये पायलट है। जब ये सीधा जा रहा है तो इस पे ग्रेविटी असर कर रही है नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली। इसके हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में, एक ही मिकदार में ग्रेविटी नीचे की तरफ असर कर रही है, नीचे की तरफ इसे खींच रही है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पायलट को हम किसी एंगल पे फायर करते हैं, आप फर्ज कर लें इस डायरेक्शन में फायर किया हमने पायलट को, हो गलत हो गया, ऐसे नहीं था ये। अब फर्ज कर लें हमने इस डायरेक्शन में एंगल को, जो पायलट है उसको फायर किया। होता क्या है कि क्यों ऊपर से गुजर जाता है, ग्रेविटी असर करती है इस पे, ऐसे।
ये देखिए ग्रेविटी इस तरह से इसके ऊपर असर करना शुरू कर देती है। पीछे से ग्रेविटी असर करती है तो ये ऊपर से फ्रंट से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक हो गया। आगे से नीचे की तरफ करती है। अब आप फर्ज कर लें इस तरह पैलेट जा रहा है, जब इसको पीछे से ग्रेविटी असर करेगी तो ये ऐसे नहीं होगा कि नहीं होगा। आप खुद ही सोचें, जब ग्रेविटी ये ग्रेविटी है मेरी उंगली, जब इसको ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगी, इफेक्ट करेगी, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। जब पैलेट ऊपर की तरफ उठेगा तो इस पे ग्रेविटी असर करेगी, ज़रूर करेगी। ये नीचे ड्रॉप भी होगा, लेकिन ये दूर जाके ड्रॉप होना शुरू होगा। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से मैंने पहले हिट किया 0 यार्ड पे, ऐसे गया, फिर मैंने हिट किया। अब फर्ज कर लें ये पैलेट मैं हिट कर रहा हूँ ये वाला एक एंगल पे, तो पैलेट पहले ऊपर जाएगा, दूर जाके ड्रॉप होगा। ये देखें, ठीक हो गया। पहले ये अगर ये 20 यार्ड पे जाके गिरा, तो अब ये इसी पॉइंट पे देखें तो 30 यार्ड पे जाके गिरेगा। ठीक हो गया। यही फ़र्क पड़ता है इस वजह से, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको क्यों ऊपर से गुजरा। इस वजह से ग्रेविटी पीछे से नीचे की तरफ इफेक्ट करती है, पैलेट आगे से ऊपर की तरफ होता है। जब ये ऐसे गिरेगा ऐसे चला जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, अब ये फ़र्ज़ कर लें 20 डिग्री था, 30 पे ऐसे होगा, 40 पे ऐसे होगा। एक बात बता दूं, याद रखिएगा, 40 पे तो ऐसे हो गया, लेकिन 50 पे ऐसे नहीं होगा। जो हाईएस्ट रेंज है, अगर आप चेक, चले ये मैं दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में बताऊंगा। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एंगल, रेंज भी बढ़ती जाएगी, फासला बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात सुन लें, ये फासला बढ़ेगा 45 डिग्री तक। जब 50 डिग्री पे हम पैलेट को फायर करेंगे तो पैलेट का डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। अब मैं लेट कर लें, ये 50 पे हिट किया तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। एंगल 45 से बढ़ेगा तो रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। 45 तक आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, जब 50 करेंगे तो रेंज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी कि इंक्लाइंड एंगल की अहमियत क्या है हंटिंग में, लॉन्ग रेंज शूटिंग में या शॉर्ट रेंज शूटिंग में इंक्लाइंड एंगल क्यों अहम है। जिन भाइयों को नहीं था पता अभी तक, उम्मीद है उन्हें पता चल गया होगा। उनको एक कन्फ्यूजन ये भी दूर हो गई होगी कि पैलेट हमारा हिट क्यों नहीं करता जब हम ऊंचाई पे हिट करते हैं। इस जगह होता क्या, दरख्त के नीचे चले जाते हैं, इस जगह पे हम खड़े होते हैं, ये दरख्त है, इस जगह पे परिंदा बैठा होता है, हमने 20 यार्ड पे 0 किया, हम इधर से हिट करते हैं, पैलेट नहीं लगता, हम कहते हैं 0 आउट हो गया। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, 0 आउट नहीं होता है, पैलेट ऊपर से गुजर जाता है ऐसे। ठीक हो, पैलेट ऊपर से गुजर जाएगा क्योंकि इंक्लाइन एंगल बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये फ़र्क पड़ता है इंक्लाइन एंगल से।